वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका बल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे हम। देखिए, जो कार्तिक महीना नहाते हैं उनका तो आज पूर्ण हो गया। और ये बताइए, लोग कहते हैं कि त्रिजटा का नाम, त्रिजटा माता सीता जी का 1 साल तक सेवा की थी, उनका कहना मानी थी। तो सीता माँ खुद अपने मुंह से कही है कि हम आपको माँ माने हैं। और जो कार्तिक नहाए के पूरा महीना नहाएगा, स्नान दान करेगा, अगर एक कम को तुम्हारे नाम से नहाएगा, तुम्हारे नाम से दीप दान करेगा, तो उसका समस्त पाप तुरंत तत्काल पूरा हो जाएगा। क्योंकि जब तुम्हारा नाम नहीं लेगा, तुम्हारा नाम से नहीं नहाएगा, तो उसका कार्तिक व्यर्थ हो जाएगा, सारे पुण्य त्रिजटा को चला जाएगा। तो ये बताइए, सीता माँ स्वयं अपने मुंह से ही बात बोली हैं, तो गलत कैसे हो सकता है। माता सीता इतनी उनकी सेवा की, इतनी उनकी सेवा की कि उनके सेवा से खुश होके वरदान दी हैं। तो इसीलिए देखिए, अब जो कल हम लोग पूर्णिमा नहा लिए हैं, और जो कार्तिक नहा रहा है वो कल त्रिजटा का नाम नहीं। आप जा रही हैं गंगा जी, तो गंगा जी अगर आप नहीं जा रही हैं तो घर में ही गंगा जल डाल के, अगर हो सके तो भंटा मूली ले लीजिए, कड़ुआ तेल का दिया ले लीजिए, और उसमें एक बत्ती रख लीजिए। आटा का दिया बना लीजिए, आटा के दिया में एक बत्ती रख लीजिए। अब बत्ती रख के, अगर आपके घर में सांवर हो तो सोचिए हर हर गंगे करके नहा लीजिए, और नहीं सांवर है तो जी गंगा जल डाल के, जल से लोटा से ऊपर से डाल लीजिए, उनका नाम ले लीजिए, और उनके नाम से कहानी सुन लीजिए। कहानी तो हम आज भेज ही दे रहे हैं, कहानी सुन लीजिए, आपको पूरा महीना भर का पुण्य मिलेगा। कल सुंदर द्विज परसों है, कल तो त्रिजटा का नहान हो जाएगा, परसों सुंदर द्विज है। तो सुंदर द्विज भी सीता माता कहेंगे कि जो सुंदर द्विज तक स्नान दान जब करेगा तो उसका कार्तिक पूर्ण होगा। सुंदर द्विज में क्या है, उसमें तो बेसन और हल्दी ना के सवेरे सवेरे नहाना पड़ता है। अगर हम लोग तो गंगा जी सब लोग जाते थे, तो गंगा जी सब कोई नहाते थे कि आज हम सुंदर बन रहे हैं, तो हल्दी या बेसन ना के लोग पूरे शरीर में नहाते धोते थे। सीता माता का कहानी कथा सुनने थे। तो चलिए, तो कल हम भेजेंगे, आज पहले उनका कथा सुन लीजिए। और त्रिजटा माता कौन थी? अब एक बूढ़ी थी, पूरी कार्तिक भर नहाई थी। बूढ़ी क्या थी, ठीक ठाक थी। उनका 15-20 साल का एक बेटा था। तो कार्तिक भर पूरा नहाई, और उस जिस दिन त्रिजटा का नहान था, उस दिन घर में जाए तो उनकी बेटियों को बुखार हो गया। बेटा उनका देखी तो ख़त्म हो गया था। अब वो सोची कि अगर हम हल्ला करेंगे तो पूरा मोहल्ला भर आ जाएगा, और आके हल्ला करेगा, रोएगा, गाएगा, मेरा खंडित हो जाएगा। कार्तिक महीना हम पूरा नहाए हैं पूर्णवासी तक, अगर त्रिजटा का नहान नहीं नहाएंगे, उनका कथा नहीं सुनेंगे, तो त्रिजटा माता सब ले लेंगी। अब उसने क्या कि एक कड़ुआ तेल का बत्ती जला दी, और जलाने के बाद और लड़कियों को घर में सुता के ताला बंद करके चले। उसमें एक बिल्ली बंद हो गई थी। बिल्ली बंद आई, गंगा जी नहाई, त्रिजटा माता का कहानी सुनी, कथा सुनी, और सुनने के बाद सोची कि अब घर पर जाएंगे तो अपना रोएंगे गाएंगे, सबसे हल्ला करेंगे। अपने मन को दृढ़ विश्वास करके बाहर निकली थी। अब वो घर गई तो जितने देर ले बंद था, वो जो बत्ती जल रहा था, जो बिल्ली थी वो अपने पोछ से पूरा तेल पूरे घर में छींटा मार दी थी। और जितना वो तेल का छींटा गया, जितना छींटा गया, उसके बाद उसका लड़का मुँह जाके उठ के बैठ गया। अब बैठ गया, बैठने के बाद अब वो घर में जाके देख रही है, सोचिए अब तो चल रहे हैं, घर में सबसे हल्ला करेंगे, पूरा मोहल्ला भर आएगा, मेरा बेटा तो मर ही गया है। और देखे तो उनका बेटा उठ के बैठ गया। अब वो इतना ज़्यादा धन्यवाद सीता माता का, कर त्रिजटा माता का धन्यवाद नहीं कि हे माता, आपके आशीर्वाद से और आपके कृपा से हम 1 महीना नहाए हैं, आप मेरा नहाना खंडित नहीं होने दी, मेरे बेटे को जिंदा कर दी। हम तो बंद करके सोचे मेरा बेटा मर गया है, और एक दिया जला के चले आए हैं। इसीलिए त्रिजटा के कड़ुआ तेल में बत्ती डाल के उनका दिया जलाना चाहिए, और जला के कथा सुनना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा लास्ट में जो तेल बच जाए तो घर में सबको थोड़ा सा देही में पोत देना चाहिए, तो वो जाके पूर्ण होता है। देखिए, अभी सब बातें क्या है कि हम लोग तो जानती हैं दशाश्वमेध पे रहने वाले हैं, और ज़िंदगी भर सभी कुछ देखे हैं, सुने हैं, किए हैं, और भगवान ने सब कराए हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, सब भगवान ने कराए हैं, और सारे लोग करते हैं। जितना भीड़ पूर्णमासी को होता है, उतना भीड़ त्रिजटा के नहान को होता है। और वहाँ विश्वनाथ गली में चली जाइए, जो साक्षी विनायक है उन्हीं के अंदर है माता रानी, और उन्हीं के अंदर है, उन्हीं के सब
जाता है 33 ताक का दिया जलाता है कड़ुआ तेल का, और दर्शन वर्शन करता है, सीधा लेके जाता है, कड़ुआ तेल शीशी में लेके जाता है, वहाँ देता है। तो लोग करते हैं। भगवान ने जब ले हम वहाँ थे, हमको तो सब कुछ कराए, अब यहाँ आ गए हैं तो अभी तो माँ करा ही रहे हैं भोलेनाथ, तब आगे उनकी इच्छा जाने। हम अपने मन से तो कुछ करने कराने वाले हैं नहीं, सब भगवान ने हमको दे रहे हैं शक्ति, वही करा रहे हैं, वही ले जाते हैं, वही श्रद्धा विश्वास भी दिए हैं। तो उनके बिना तो कोई काम होता ही नहीं है। तो जाके कार्तिक महीना का नहान तब पूर्ण होता है। तो ये है त्रिजटा की कहानी। अब कल आप लोग देखिए, जैसे जैसे हम बताए हैं, नहीं जाइए, मत जाइए गंगा जी, घर में गंगा जी ले लीजिए, नहा लीजिए, और अपन हो सके तो मूली भंटा लेके दिया बना लीजिए, आटा का, एक बत्ती रख लीजिए कड़ुआ तेल का, लेके नहा लीजिए, उनका नाम लेके, फिर उनका कहानी सुन लीजिए, उनको पुण्य मिल जाएगा। अब एक और कहानी है उन्हीं का, त्रिजटा माता का, कि उनका भी और कहानी एक तो सुन लीजिए। कि एक बूढ़ी थी, पूरा कार्तिक भर नहाई थी, रास्ते में जा रही थी, तो एक अपने रूप धारण करके त्रिजटा माता खूब सुंदर रूप धारण के बैठी थी। तो बूढ़ी माँ से कही कि माता जी मेरी कहानी सुन लो। कहें बेटा जब तक हम तुम्हारी कहानी सुनेंगे तब हम कुछ काम कर लेंगे, नहीं तो हमको पतो डांटेगी। कहानी नहीं सुनी गई तो घरे में पतो चिल्लाने डांटने लगी। थोड़ी देर बाद उनकी बहू आई, बहू से भी बोली तो कहा हम माता जी क्यों नहीं सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे, और हम कहानी कथा में तो हमारा भी मन लगता है। तो बैठा के अपन सुना दी कि एक बूढ़ी थी, उनके एक त्रिजटा माता थी, वो सीता माता उनका सेवा की थी, ऐसे ऐसे कहानी करके उनको सुना दी। सुनने के बाद जब बहू घर गई तो दिन खूब आदर सम्मान हुआ, सारे घर में अच्छा। अब सासू राम बहू से पूछी आज क्या बात है, तुम्हारा इतना सम्मान तुम्हारे पति कर रहे हैं, ससुर कर रहे हैं, घर में क्या हो रहा है। तो कहा माता जी कुछ नहीं, रास्ते में जा रहे थे, एक माता जी हमसे कहीं कि मेरी कथा सुन लीजिए त्रिजटा का, तो हमने सुन लिया, इसी से सब है। कहीं हमसे भी कही थी, हम नहीं सुने, इसीलिए हमारा इतना दुर्दशा हो रहा है, हमको आज खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, दौड़ी गई। कहे माता जी हमको भी सुना दीजिए। कहे तुमसे कहीं तो तुम चली गई हो, अरे तुम्हारा उम्र समय सत्संग कथा करने का, तुम तो कह रही हो काम है, अरे काम तो ज़िंदगी भर लगा रहता है, लेकिन समय मिले मौका मिले तो कथा पुराण छोड़ना नहीं चाहिए। आई उनको भी सुनाई गई, घर में सब उनका ठीक हो गया। जैसे सास बहू का दिल लौटा वैसे भगवान सबका लौटाए, त्रिजटा माता सबके ऊपर अपना कल्याण अपना छाया बरसाएं। जैसे सीता माता का साल भर तक रक्षा की और त्रिजटा माता सीता माता उनको आशीर्वाद दी, वैसे जो भी इस कहानी कथा को सुनता है उनका सेवन करता है, उनके ऊपर अपना आशीर्वाद देती हैं। और कल है देखिए सुंदर द्विज का कथा हम परसों के लिए डालेंगे, सुंदर द्विज का भी कथा डाल देंगे 2 ठो। अब आप लोग 2 कथा है उसमें सुंदर द्विज का, तो उसमें भी आप लोग सुन लीजिएगा। अभी देखिए कार्तिक महीना का ख़त्म तो हो गया, लेकिन थोड़ा सा है उसको हम आप लोग को सुनाते रहे हैं। तो देखिए कार्तिक महीने का क्या है, सतभामा जब लास्ट हो गया तो सतभामा पूछी कि कृष्ण भगवान से कि हे प्रभु क्या हम इतना मतलब व्रत किए थे, दान इतना मेरा पूर्व जन्म खराब हुआ था। देखिए पूर्व जन्म का कर्म का फल इंसान को मिलता। लोग कहते हैं किसी से मत डरिए, अपने बुरे कर्म से डरिए। अगर मेरा बुरा कर्म चल रहा है तो हर चीज़ खराब होगा। तो इसीलिए मन से तन से जितना हो सके आप दूसरों को अच्छा कर्म कराइए, खुद करिए, अपना मत देखिए कि हमारा भला हो दूसरा कोई जाए भाड़ में, ऐसा कभी मत सोचिए। दूसरे का भला करेंगी तो भगवान कृष्ण भगवान विष्णु भगवान शंकर जी आपको भला करने के लिए तैयार रहेंगे। जब अगर दूसरे का भला नहीं करेंगे तो भगवान भी आपको भला करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। इसलिए पहले दूसरे का भला करिए तब किसी और का भला होगा। तो अब देखिए कि किसी का है, अगर किसी को ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं, आपको अगर जानकारी है तो उसको ज्ञान बुद्धि दे दीजिए, उसको सही रास्ता दिखा दीजिए। बिना सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिना बिना सत्संग का कोई ज्ञान नहीं हो सकता। तो सत्यभामा कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं प्रभु मेरा इतना दुर्दशा हुआ था, लेकिन अपने मन को दृढ़ करके पूरे 60 साल 12 साल के 60 साल बताइए 60 साल वो कार्तिक नहाई थी। और जब एक दिन ज्वर बुखार चढ़ा था और गंगा जी नहाने जा रही थी, उसी में उनकी पैर बिछल गई और उनको सोने का विमान विष्णु भगवान लेके आए थे और सोने के विमान पर बैठ के और विष्णु लोक को गई थी। तो ये सत्यभामा की है कथा। और सत्यभामा बड़ी खुश हुई कि प्रभु जो कुछ हुआ हमारे संगे बहुत तो बुरा हुआ, लेकिन भगवान ने हमको दृढ़ विश्वास करके
हम तुलसी का दीप जलाए थे। अब देखिए जब कार्तिक का पूर्णिमा होता है तो उसको देव दिवाली कहते हैं, और उसको क्या है जो अमावस्या होता है उसको यम यम का दिवाली कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं देव दिवाली। देव का मतलब देवों का दिवाली। हर तालाब पे नीचे जाइए, गंगा के किनारे जाइए, मंदिर में जाइए, हर जगह दिया प्रज्वलित कर, अपने घर में दिया जलाइए, दरवाजे के बाहर भीतर, तुलसी जी के, आंवला के पेड़ में, बट के पेड़ में, पीपल के पेड़ में, कदम के पेड़ में, सगरों दिया जलाइए। आज देव दिवाली का महत्व है, दीपावली से कम नहीं है देव दिवाली। तो आप दिया जलाइए, आपके ज़िंदगी में, आपके घर में खुशहाली खुशहाली रहेगा और दीपक मती नजूरा होगा। तो इसीलिए देव दिवाली बनाया गया है, दीपावली बनाया गया। दीपावली को भी दिया का महत्व है, देव दिवाली को महत्व है। तो अगर गंगा माँ दूर हैं तो जहाँ तालाब है, पोखरा है, वहाँ जला दीजिए, मंदिर में जाके जला दीजिए। बत्ती का बहुत बड़ा महत्व है, विधान है। ये सब हम तो भूल जाएंगे, हम लोग याद नहीं करते, लेकिन भगवान एक एक शब्द याद करके रखते हैं। सवेरे से हम कितना भगवान का भजन किए, कितना स्नान दान जप तप दर्शन पूजा मंदिर हम लोग के एक एक लिखा पढ़ा होता रहता है। ये सब चित्रगुप्त किताब कापी लेके बैठे रहते हैं, मशीन मत उनका हाथ पैर चलते। बताइए भगवान न हो तो शरीर में इतने नसें हैं, इतने नसें हैं, कैसे कैसे उस शरीर को बना देते हैं अंदर अंदर। ये तो ऊपर से खाली खोलाई चढ़ा है ना, जैसे घर है। अब इसको तोड़ दीजिए तो इसको प्लास्टर कर दीजिए, कितना सुंदर लगता है। तो इसके अंदर तो कूड़े कचरा, तो इससे हम लोग के शरीर के अंदर तो कूड़े कचरा है ना, लेकिन उसका प्लास्टर भगवान कैसे कर देते हैं उन नस को जोड़ जोड़ के। तो इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान पर विश्वास करना चाहिए कि भगवान कैसे सब करते हैं, उनका 24 घंटा धन्यवाद करना चाहिए। बारे प्रभु आपकी कृपा से सारा काम हुआ, आपने हमको जगाया, आपने हमको सारा काम कराया, आपने हमको मंदिर ले गए, आपने हमको ये सब कराया। मेरे पास तो ना कोई सामर्थ्य न शक्ति, हम तो नंगे आए नंगे जाएंगे, आपने सब कुछ व्यवस्था की है और हम कर रहे हैं। तो भगवान का 24 घंटा अगर धन्यवाद करके कर रही हैं तो भगवान आपके जीवन में आपके सुख शांति समृद्धि देंगे। और कथा सुनने का तो ऐसे बहुत महत्व है। इसके आगे कथा कल हम डालेंगे, आप लोग प्रेम से सुनिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। रामा कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती सबने। यह मंत्र बहुत बढ़िया है, इसको काशी काशी बोलना चाहिए। केदार केदारी सब बोलने से सारे पाप नष्ट होते हैं। इसे 12 ज्योतिर्लिंग का नाम है, ये सब बोलना चाहिए। अब भगवान का तो नाम 24 घंटा जिस रूप में रहिए भगवान का नाम बोलना चाहिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।